हेलो गाइस, नाउ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाई ऑफ s है तो e रेज टू at या e रेज टू माइनस at के मल्टीप्लाई होने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखें, लाप्लास ऑफ e रेज टू at टाइम्स f ऑफ t किया तो जो भी आपका फंक्शन है वो चेंज रहता है s माइनस a। प्रीवियसली इट वॉज फाई ऑफ s, नाउ इट इज़ फाई ऑफ s माइनस a। इफ़ इट इज़ e रेज टू at, अगर e रेज टू माइनस at रहेगा तो क्या होगा, फाई ऑफ s प्लस a हो जाएगा। इन दोनों में से मैं ये वाला चीज़ डिराइव कर देता हूँ आपके लिए, सही प्रूव कर देते हैं इसको। चलो, सो वी नो डैट लाप्लास ऑफ e रेज टू माइनस at f ऑफ t, अगर ये मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस at, e रेज टू माइनस st सॉरी, और ये पूरा का पूरा इधर कॉपी पेस्ट, सॉरी ये माइनस है, ओके। सो किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए डेफिनेशन तो यही है भैया, इसी तरह से करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस st एंड वॉट एवर इट इज रिटन हियर, आप कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो, ठीक है, dt। अब मुझे क्या करना है इसका, ध्यान से देखो, ये बेस से में तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस st माइनस at f ऑफ t dt। थोड़ा सा अगर देखें ध्यान से तो e रेज टू माइनस ऑफ s प्लस a, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, s प्लस a, बट t भी कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका f ऑफ t dt। बस अब देखो ये क्या है, ये 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस वॉट एवर इट इज रिटर्न हियर, उसी का तो बन जाता है फंक्शन। तो ये प्रूव हो गया ना। सेम वे यू कैन प्रूव लाइक दिस, ओके, ये भी प्रूव कर सकते हो आप। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस at आ जाएगा इसकी जगह, प्लस at। तो जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर अब क्योंकि ये प्लस है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो s माइनस ये आएगा और s माइनस फिर फाई ऑफ s में हो जाएगा इस केस में, ठीक है, डन। अब हम लोग है ना क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले इजी वाला लेते हैं, लाप्लास ऑफ e रेज टू 2t t रेज टू 5, ठीक है, इसका मुझे करना है। सर अब तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई बाय t रेज टू 5 है। अच्छा, और एक बात, लाप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1 अपॉन s। इसका डेरिवेशन में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में करके रखा है, आप शुरू से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लाप्लास ऑफ 1 का कितना होता है, 1 अपॉन s। तो लाप्लास ऑफ e रेज टू at कितना हो जाएगा, मैं e रेज टू at नहीं बोलूँगा, e रेज टू डॉट 1 बोलूँगा, और 1 का अगर 1 बार s होता है तो e रेज टू at का क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, s की जगह क्या करना है आपको, s माइनस a पुट करना है। सिमिलरली लाप्लास ऑफ e रेज टू माइनस at रहता तो सिंपल, तो मैं प्लस डॉट 1 करता हूँ, 1 का क्या होता है 1 बाय s, तो मैं e रेज टू माइनस at का क्या लिखूंगा, 1 अपॉन s प्लस a। इस तरह से आप डायरेक्ट e रेज टू at का 1 अपॉन s माइनस a और e रेज टू माइनस at का 1 अपॉन s प्लस a क्या ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा और एक बात, अब यहाँ पर ये e रेज टू 2t भी है और ये t रेज टू 5 भी है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, और ये दो तरीके जो है ना जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ आपके आगे आने वाले टाइम में क्वेश्चन में गलती नहीं होंगी। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ, t रेज टू 5 एंड e रेज टू 2t, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम अप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी इन दिस e रेज टू 2t। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, लाप्लास e रेज टू 2t निकालना पड़ेगा, और वो मेरा क्या आएगा, सिंपल 1 अपॉन s माइनस 2, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। तो लाप्लास ऑफ t रेज टू 5 e रेज टू 2t क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाय t थोड़ा पढ़ो, वो क्या था, t रेज टू n यानी माइनस 1 रेज टू n यानी माइनस 1 रेज टू 5 एंड फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, e रेज टू 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी 1 अपॉन s माइनस 2। तो अगर मैं शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगाता हूँ और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पहले लगाता हूँ तो क्या होता है,
मुझे इस क्वेश्चन को 5 टाइम्स डेरिवेट करना पड़ेगा। अब 3 घंटे के पेपर में बच्चा अगर 5 बार डेरिवेट करते कोई बैठ जाओगे तुम तो हो गया फिर तो, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये मैंने क्यों बताया आपको, जब भी e⁻²t फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, नाम से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सबसे लास्ट में करना है आपने। इस पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको याद क्या रखना है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमेशा लास्ट में उसको अप्लाई करना है, उसको पहले कहीं नहीं अप्लाई करना है। पहले जो भी कुछ है उसको निटालो और एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर ना उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आप अप्लाई कर दो इसको। तो दूसरा तरीका क्या है कि लाप्लास ऑफ t⁵ पहले मैं निकाल दूं और वो मेरा क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁻⁶ सिंस t⁻n का क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन sn+1 लाप्लास, ठीक है। सो इस वजह से ये आ गया। तो देयरफॉर शिफ्टिंग थ्योरम में लगा दूंगा तब मेरा आंसर क्या आएगा, जिधर मेरा s है उधर s-2 हो जाएगा, बस ये याद रखना है। जिधर मेरा s है वहाँ पर s-2 हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। सेम इसको याद रखिएगा, हम जब लैप्लास इन्वर्स पढ़ेंगे तभी क्या करना होगा, जिधर s-2 होगा ना वहाँ से हम लोग को e⁻at बाहर निकालना होता है। चलो वो तो हम लोग तभी डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल तो आप ये चीज़ याद रखो। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है लैप्लास ऑफ साइन h⁻at एंड साइन a⁻t। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम तो है ही नहीं। अरे भाई है, इसके अंदर वो हिडन है। क्या है ये देखो, साइन ए 2 फॉर्मूले होते हैं, ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक होता है साइन h⁻at जो होता है e⁻at माइनस e⁻at अपॉन 2 एंड कॉश जो होता है कॉश at वो होता है e⁻at प्लस e⁻at अपॉन 2। तो जिधर भी आपको क्वेश्चन में हाइपरबोलिक फंक्शन दिखता है आप बेटर ये ट्राई करो कि उसको आप e⁻at की फॉर्म में अप्लाई कर दो, देन आप उसके अंदर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करो तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी जैसे साइन h⁻at है और साइन at है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, देखो पहले मैं क्या करूँगा e⁻at माइनस e⁻at से इसको खोल दूंगा, ओके। ये हो गया साइन at, डन, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, ये तो हाफ तो बाहर ही रख देना है, अभी तक लैप्लास हुआ नहीं है, ठीक है, हाफ बाहर रहना है। अब एक बार e⁻at साइन at एक अलग बन जाएगा, इसका लैप्लास अलग से बन जाएगा और माइनस लैप्लास ऑफ एक बार e⁻at साइन at ये अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। बस अब क्या करना है, लैप्लास लगाना है। अब तो कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, मैंने क्या सिखाया आपको, एफ ऑफ टी का जो भी आंसर रहेगा फाई ऑफ एस उसमें क्या करना होगा, एस माइनस जहाँ एस दिख रहा है वहाँ पर एस माइनस ए से रिप्लेस करना है। तो हमें तो पता है कि साइन ए टी का क्या होता है, साइन ए टी का क्या होता है, देखो ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन मैं क्या ऐसा लिखूंगा, नहीं, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं इसको देखते से ही एस नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, एस माइनस से पहले लिखूंगा और फिर स्क्वायर कर दूंगा। इतना मुझे प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है ना, तो सीधा सिंपली एस स्क्वायर नहीं आएगा मेरे लिए, अब मेरे लिए क्या आएगा, एस माइनस ए आएगा साथ में इसके। और सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, ए अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो ए बाहर ले लेते हैं, ए की तो ज़रूरत ही नहीं है, 1 अपॉन, अब इसको जरा एक्सपांड करेंगे तो देखो क्या आएगा, एस स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऑलरेडी एक ए स्क्वायर यहाँ पर है, माइनस 1 अपॉन सिमिलरली एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है ये कि ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैं इसको डबल डायरेक्ट 2a स्क्वायर लिख दूँ, मेरा काम आसान हो गया ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, आपने करना क्या है, इसको इधर क्रॉस, इसको इधर क्रॉस, चलो कर देते हैं, 2a स्क्वायर और माइनस, जब ये इधर जाएगा
चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो सारे साइन इसके बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2s और ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब ये क्रॉस यहाँ जाएगा बट यहाँ नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो सारे अंदर सारे के सबके साइन चेंज कर देता है वो। अब ये देखो क्या है, बेसिकली ये टर्म और ये टर्म क्लब कर देते हैं, ये टर्म और ये कर देते हैं। तो देखो ये क्या दे रहा है आपको, एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ऐसे लिखो चलो, माइनस 2as टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने ताकि आपको मैं बता सकूं ये क्या बन रहा है। देखो ये a है, ये b है, अगेन ये a है, ये b है, लेकिन a माइनस b इंटू a प्लस b है, विच विल अल्टीमेटली गिव यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट टर्म, इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, a बाई 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या है आपका 4as डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2as द होल स्क्वायर। ना उसको सिंप्लीफाई करोगे ना और पूरा खोल दोगे ना तो आपको आ जाएगा, देखो 4, ये 2 से ये चला गया 2, तो आएगा आपका 2a स्क्वायर s दैट डिवाइडेड बाय, नीचे में आएगा आपका, इसको ये बेसिकली 2a स्क्वायर है, सॉरी ये 2a स्क्वायर है, तो ये देखो क्या होगा s इज टू 4 और 2ab यानी कितना हो गया 4a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 4a4 है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया 4a4, यहाँ हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर s स्क्वायर, फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास बचा क्या, खाली लास्ट में जो फाइनल आंसर बचा वो बचा 2a स्क्वायर s दैट डिवाइडेड बाय s4 प्लस 4a4, दिस इज योर फाई ऑफ s। गॉट इट? तो मेरा ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या आया, ये। सो जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फिनिश होता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिवीजन बाय टी, जिसके ऊपर हम फिर से डेरिवेशन भी सीखेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस हार्ड। ओके।